परमात्मा की कृपा हो रही है ना अब आज, ये वैसे नहीं हुई। और कहां से क्या हो रही है, काल ने तो जुल्म कर हमारे सारा कर दिया। लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और एक टीडी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। फिर क्या होगा, जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलाएगा, भक्ति नहीं कर सकता, वो और बकवादों में लग जा, दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है। परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। किस लिए करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस तर नाम हृदय तिन जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आप तो दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रखे ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे और दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत साधना जो आपको दे रही, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहाँ आना भी बंद कर दिया, और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे, और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहाँ रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े। जब जब भूल पड़े पुस्तक का पेज नंबर 1। सेवा में पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो यानी सर्वसंगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक यानी दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूँ। यह गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फरद में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब षटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में न मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो षटदल यानी जो 6 पंथ हैं, यानी उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे, गिरी पुरी नाथ वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों यानी हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फरद में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस यानी भक्त या भक्तमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्थर संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर अवश्य पढ़ते रहना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगा। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूँ जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं वे भी पुण्य विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सदग्रंथ तथा सब पहुँचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं जो उनकी अमर वाणी में अंकित है कि हे मानव, या स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है। यह बार बार नहीं मिलता जैसे प्रमाण मिलता है काकभूषण का। उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई। मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दे दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है। मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है। तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। यह आकाशवाणी गुरुजी ने भी सुनी। गुरुजी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरुजी ने कहा कि भक्त परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। काकभूषण को साथ लिया। गुरुजी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों तक की। तब शिव जी ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा। 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा। परंतु इसके गुरुजी की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1 लाख वर्ष तक नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि काकभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाएं, वह सत्य साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। काकभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़फ थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया। अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा। समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा।
काकभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया, मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापिस नहीं हो सकता। फिर काकभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म काकभूषण रूप में हुआ। मुख काक यानी कौवे का, शेष शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस काकभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई, तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सतपुरुष अपनी नज़र में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। काकभूषण का मोक्ष किसी युग में होगा जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति, सेवा तथा दान करेगा। इस संजय यानी दिल्ली वाले ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोक कर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, आशीर्वाद देने लगा है। जो इसका चित्तर गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके उंगली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली है वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का, अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है। गुरु को अपना शिष्य या शिष्या माता से भी अधिक प्रिय होती है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट न करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे को ज्ञान है, यह बालक है। जब बालक बार बार समझाने से नहीं माने तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदी सेब को सेबों से ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दे, फिर उसे सूअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का भी यही उद्देश्य है कि संजय यानी दिल्ली वाला अपना जीवन नष्ट न करे। अब भी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में न जाए। दास यानी रामपाल दास गुरु है। गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य या शिष्या को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा या बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है। माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। दास यानी रामपाल दास बार बार पत्र लिखकर संजय यानी दिल्ली वाला व पवन यानी जयपुर वाले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है, जो महापाप का कार्य है। मानव समाज के साथ विश्वासघात है, गुरु के साथ विश्वासघात है। अब इसको मान बढ़ाई का रोग लगा है। यह काल का दृढ़ जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई, शिष्यों से चंवर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा ईर्ष्या यानी मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। भोले भगत जो संजय यानी दिल्ली वाले से भ्रमित हैं, उनको भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसे उन भक्तों ने किया है।
जो इसके जाल से निकले हैं और वापिस आकर नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन नष्ट होने से बचा लिया है। दास यानी रामपाल दास ने पता करवाया कि जो भक्त लौटे हैं उनसे पूछो कि कैसे समझ आई कि वह झूठा व पाखंडी है। उन्होंने बताया कि संजय यानी दिल्ली वाला कहता था कि मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ, वे तो सही हैं, परंतु उनका भाई तथा कमेटी वाले गुरु जी से धोखा कर रहे हैं। जो दान का पैसा आता है उसे धर्म पर नहीं लगाते, अपनी जेब में भर रहे हैं। गुरु जी के लिए वकील नहीं कर रहे हैं, वे गुरु जी को बाहर नहीं आने देना चाहते। आप मेरा साथ दो, रुपए दो, मैं गुरु जी के लिए अच्छे वकील करूँगा, शीघ्र बाहर करवा दूंगा। हमने उस संजय को बहुत रुपए दिए, परंतु उसने कुछ नहीं किया। गुरुजी हिसार जेल में वह सत्संग करता था मेरठ में, और कहता था कि जब तक गुरुजी को बाहर नहीं निकलवा दूंगा तब तक यहाँ यानी मेरठ यूपी में हर सप्ताह सत्संग करता रहूँगा। उसकी ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु उसकी झूठ बहुत साफ सुथरी थी। हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही थी। जब गुरुजी का पत्र आया कि इसे पैसे ना दो, इसने 50 लाख रुपए भक्तों से वकील करने के नाम पर ठग लिए हैं तथा इसको यानी संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसने यानी संजय ने कहा कि यह गुरुजी का पत्र नहीं है, उनके भाई ने झूठा पत्र उनके नाम से भेजा है। हमने पत्र में लिखी भाषा गुरुजी के भाई की नहीं लगी, क्योंकि हम आश्रम में जाते थे तो उनका भाई एक कमरे में बैठकर शंका का समाधान किया करता था। हमने कई बार उनके पास बैठकर उनका ज्ञान सुना। ज्ञान वही गुरुजी वाला था, परंतु जो प्रवचन की भाषा गुरुजी की है तथा जो पुस्तकें गुरुजी ने लिखी हैं वह भाषा पत्र की भाषा से पूर्ण रूप से मिलती है, उनके भाई की भाषा से नहीं मिलती। संजय यानी दिल्ली वाला अब स्वयंभू गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। यह बात हमें खटकी कि हमारा गुरु भाई हमारा गुरु कैसे हो सकता है। इसे नाम देने का अधिकार भी गुरुजी ने नहीं दे रखा। यह सच में ढोंगी या झूठा है। उसी दिन से इससे गलानी हो गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने नाम शुद्ध करवाकर अपने को नरक जाने से बचा लिया। अन्य गुरु भाई तथा बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जाल से निकलो और अपने गुरु जी की शरण में पुण्य आ जाओ। इसे भी साथ ले आओ, इसको भी नरक जाने से बचाओ। स्वयंभू गुरु बनकर यह 100-200 का तो जीवन नष्ट करेगा, अपना तो कर ही रहा है। जिन्होंने संजय को आश्रम के लिए जमीन दी है उनसे निवेदन है कि इस जमीन को गुरुजी की आज्ञा लेकर नामदान केंद्र के लिए दे दें, पाप से बचें। उन भक्तों ने यह भी बताया कि संजय ने गुरुजी की आवाज़ की प्रथम मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जब कोरोना महामारी के कारण गुरुजी की आवाज़ से ऑनलाइन नाम दिया जाता था तो संजय ने रिकॉर्ड कर ली। अब यह उस ऑडियो से नाम दिलाता है। इसका उत्तर यह है कि संजय यानी दिल्ली वाले को नाम देने तथा दिलाने का आदेश दास यानी रामपाल दास ने दे ही नहीं रखा, इसलिए इसके द्वारा दिलाई दीक्षा कोई काम नहीं करेगी। यह भूत भगाने को अपनी शक्ति का चमत्कार बताकर मूर्ख बना रहा है। इसका खंडन आगे विस्तार पूर्वक किया है। नाम मेरी आवाज़ से दिलाता है तो यह तो उनका गुरु भाई हुआ, फिर यह आशीर्वाद उनको किस लिए देता है? गुरु भाई आशीर्वाद देते हैं तो उसका बेड़ा गर्क होता है। उसने उनका नाम भी खराब कर दिया और अपना भी, इसलिए तो इसको अज्ञानी कहा है। यदि ज्ञान होता तो यह बकवास ही नहीं करता। परमात्मा की आत्माओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता, उनकी मर्यादा भंग नहीं करवाता। यह नकली गुरु नहीं बनता। यह कहता कि कमेटी वाले सारा दान आप रख लेते हैं, धर्म में नहीं लगाते। हे भक्तजनों, यदि इस पापी की इस झूठ को सच्चा माने तो भी वे तो केवल धन हानि कर रहे हैं। धन तो परमात्मा और दे देगा, लेकिन यह संजय तो उनके मानव जीवन को ही नष्ट कर रहा है। गुरु से दूर करके काल के जाल में फंसा लिए, घर के छोड़े न घाट के।
प्रमुख सेवादारों को उन भक्तों ने बताया जो संजय यानी दिल्ली वाले से भ्रमित हो गए थे और सच्चाई जानकर लौट आए हैं, नाम शुद्ध करवा लिया है। प्रमुख सेवादारों ने मुझ दास यानी रामपाल दास को बताया। वापिस लौटे भक्तों द्वारा बताए गए कुछ पाखंड जो संजय यानी दिल्ली वाला करता है वह भ्रम फैलाता है, उनका खंडन करता हूँ, जो इस प्रकार है। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि मेरे आश्रम में चाय नहीं बनेगी, आश्रम में दवाई नहीं रखी जाएगी, मेरे आशीर्वाद से वैसे ही रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तर रामपाल दास का, जिसको दूध पीने को मिले चाहे कितनी बार पिए, दही खाने को मिले, हलवा व खीर प्रतिदिन खाने को मिले, उसे चाय की क्या आवश्यकता है। यह भक्तों के दान किए रुपयों से मौज मस्ती कर रहा है। रही बात दवाई आश्रम में न रखने की, यह कुछ दिन का ड्रामा है। एक समय ऐसा आएगा यह स्वयं दवाइयाँ खाएगा। एक ऐसा ही पाखंडी था, वह भी सारे आम सत्संगों में प्रवचन करते समय दावा करता था कि मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। यदि मैं रोगी हो जाऊं और दवाई खाऊं तो मेरे मुंह में मूत देना। उस समय आयु 30-35 वर्ष की थी। कुछ दिन पश्चात उसको रोग घेरने लगे। उसका एक डॉक्टर शिष्य था, गुप्त रूप से उससे इलाज करवाता रहा। आम संगत को पता नहीं चला। उसकी झूठ कामयाब रही। जब 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो और अधिक बीमार हो गया। फिर दवाई ने भी काम नहीं किया, भुगत कर मरा। इस प्रकार की बकवाद कुछ दिन ही चलती है। जब नकली गुरु मरा तब तक उन शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक उस काल के दूत के जाल में फंस चुकी थी। फिर परंपरा पड़ गई। मृत्यु के पश्चात उसकी यादगार बनाई गई। फिर उस समाधि यानी यादगार की पूजा शुरू हो गई। सबको नरक के बागी बनाकर मरा। संजय यानी दिल्ली वाले ने कुछ संगत को कुछ दिन यह कहकर वर्ग लाया कि गुरुजी तो सही है, उनका भाई तथा कमेटी के सदस्य तथा उनके आसपास जो डी की सेवा में रहते थे वे गलत हैं। वे दान का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। गुरुजी को जेल से बाहर नहीं निकालने देना चाहते। आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपए दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपए भक्तों के दान के ले गया। एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय यानी दिल्ली वाला तथा पवन यानी जयपुर वाले ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने यह जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है। जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भक्त या भक्तमती समझाने के पश्चात भी नहीं सुधरेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेड़ू है। चेड़ू क्या है यह बताता हूँ। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है। जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है वह लस्सी नहीं कही जाती। उसे हरियाणा में चेड़ू कहते हैं, यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देख रेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना,
तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेड़ू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता है, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेड़ू यानी फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास यानी रामपाल दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझा कर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्वसत ग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया यानी गर्म किया है। इसमें जो चेड़ू होगा वह ऊपर आ जाएगा। वह चेड़ू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्थर रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेड़ू में होगी तो निकाल लूँगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भक्त आत्माएं जान से भी प्यारी है। उनके लिए भटक रहा हूँ। दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ, परंतु आशा करता हूँ कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकलें, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको महासुखी देखना चाहता है। मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो वन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगाए, करे बनखंड का विनाश। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।